हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज का जो मेरा ब्लॉग रहने वाला है वो मेन क्लीनिंग पे रहने वाला है। बहुत दिनों से मैंने क्लीनिंग की कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो शुरुआत कर लेती हूँ अपने ही कमरे से। मैंने अपना कमरे में पहले चद्दर वद्दर ठीक की है, अच्छी तरह से झाड़ पोछ किया है, और उसके बाद झाड़ू वगैरह निकालूंगी कमरे के अंदर से साफ तरीके से। उससे पहले मैं छोटे वाले बेटे को स्कूल के लिए तैयार करके स्कूल भेज चुकी हूँ। उसका लंच वगैरह सब कुछ पैक हो चुका है। इतना थोड़ा बहुत काम मैं कर चुकी हूँ, और उसके जाने के बाद ही मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगानी शुरू की है। कमरे के अंदर कमरा संगवाना शुरू किया है अपना। चद्दर वदर झाड़ी पहले और फिर कमरा संगवा दिया, क्योंकि इसमें छोटे बड़े वाले बेटा भी थोड़े से बड़े दोनों को उठाया, उसके बाद भी काम शुरू किया। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं पहले फिर पोछा वोछा लगा के यहाँ की सफाई क्लीन कर लूँगी, पूरा सफाई कर लूँगी इस वाले कमरे की। और उसके बाद नीचे की सफाई करने के लिए जाऊँगी। पहले यहाँ की कर लेती हूँ। और हाँ, मैंने चादर झाड़ने से पहले डीप क्लीनिंग कर ली थी। ऊपर की सफाई मतलब सामने स्लीपर वगैरह साफ़ कर ली थी। वो मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि फिर बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है इस वजह से। और ऊपर की सफाई पूरी डन हो चुकी है, आप देख ही लो। झाड़ू भी लग गई है, पोछा भी लग गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। चादर वगैरह सब झड़ चुकी है, मैंने आपको दिखाई दिया है। अब मैं जा रही हूँ जीने पे झाड़ू लगाते हुए। जीने पे से नीचे की तरफ जाऊँगी, तो नीचे वाले कमरे में लगाऊँगी, पापा वाले कमरे में। ये लेटा हुआ है यहाँ पे मेरा बड़े वाला बेटा, जो बहुत आलसी है, ऊपर से आके नीचे लेट गए। अब आ गई नीचे वाले कमरे की क्लीनिंग करने के लिए। नीचे वाले कमरे का भी सेम रूटीन रहता है जैसे ऊपर का रहता है, झाड़ू वगैरह लगाना है। अभी बच्चों की बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। बच्चे खैर अगली क्लासों में आ गए हैं, एक आ गया एक नहीं आया, एक के पेपर चल रहे हैं अभी। तो उसके बाद जब उसकी क्लियर हो जाएगी तो इन बुक्स का भी देख वेख देंगे और क्या करेंगे, घर में तो रखेंगे नहीं, या जिसको ज़रूरत होगी बुक्स की तो उसको दे देंगे, लेकिन कॉपियाँ तो दे की जाएंगी। मैंने चादर वादर यहाँ पे क्लीन कर लूँगी, झाड़ झूड़ दी है अच्छी तरह से। और सामने की सिल्क वगैरह जो थी थोड़ा बहुत इधर उधर बिखरा रहता है, बच्चे सामान बिखेर देते हैं, वो संगवा दिया है। उसके बाद चादर वादर ठीक करके झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी। इस वाले कमरे की भी, इस कमरे की भी सफाई सफाई कर लूँगी बढ़िया तरीके से। आप देख ही सकते हो चादर वगैरह दोनों क्लीन ही हो चुकी है। बस तो ज़्यादातर ये कमरा साफ़ ही रहता है यार, गंदा नहीं रहता, क्योंकि बच्चे भी ऊपर ही रहते हैं, नीचे बहुत कम पापा अकेले रहते हैं, इस वजह से कमरा कोई गंदा वंदा होता नहीं है। झाड़ू वाड़ू क्लीन करने के बाद पोछा वोछा लगाई चुकी हूँ मैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना दूध वगैरह खाली करने के लिए। पोछा तो खैर मैंने भी लगाया नहीं, झाड़ू लगा कर दूध दूध हो जाएगा। अभी इसके बाद पोछा लगाऊंगी, सॉरी। दूध की बाल्टी ऊपर आई चुकी थी, और उसके बाद मैं दूध छान लूँगी। दूध बहुत सारा था, वो मैंने लास्ट की क्लिप के साथ शेयर किया, क्योंकि बाल्टी बाहर थी तो इसलिए मैं कर नहीं पाई, दिखा नहीं पाई। अभी दूध रख दिया मैंने गैस के ऊपर, और उसके बाद मैं लगूंगी यहाँ पे जो बर्तन जितने भी होते हैं जूठे वगैरह, बर्तनों का भी बहुत सारा ढेर लग जाता है, ये सारे बर्तन वगैरह मैं अब क्लीन कर दूंगी। क्योंकि जो बाल्टी होती है, बाल्टी में दूध कड़ के आता है, वो बाल्टी वगैरह भी साफ़ करनी होती है। भगोने वगैरह हो जाते हैं, गैस के हो जाते हैं, बहुत सारे बर्तन नीचे के भी हो जाते हैं। ऊपर के तो अलग काम है ही है, नीचे का भी मेरा काम पूरे रहता है फैला हुआ, तो वो भी कर लेती हूँ। अब आ गई मैं पोछा लगाने के लिए। पोछा मैंने पहले नहीं लगाया था सॉरी, पोछा पहले नहीं लगाया था, अभी लगाया है। और जीने वगैरह पे सब पे पोछा लगा लूँगी, ऊपर वाले जीने पे, नीचे वाले जीने पे, सब जगह लगा लूँगी। और ये मैं दिखा रही थी कि गैस पे दूध भी गर्म हो चुका है मेरा, इतने मैंने और बाकी काम किए तो दूध भी गर्म हो गया। यहाँ मेरा पोछा वोछा लग के क्लीनिंग भी हो चुकी है, साफ़ सुथरी अच्छी तरीके से। मैं आपको दिखा रही थी कि नीचे वाले कमरे की सफाई भी मैंने डन कर दी है, देख लीजिए आप सब। यहाँ पे रखा गया पापा का कूलर, क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है, कूलर को अंदर ही रखते हैं। अब यहाँ पे कोई नहीं सोता, सिर्फ पापा के अलावा, खाली पापा सोते हैं यहाँ पे। क्योंकि जब एसी चलता है तो नोनू भी ऊपर ही सोता है, इसलिए सिर्फ पापा सोते हैं, तो पापा का कूलर यहाँ पे रखा गया है। चलती हूँ भाई अपने ऊपर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं, ठीक भी नहीं हूँ पर ठीक भी हूँ। और आप सुनाइए, आप कैसे हो। आप सब भी अच्छे होंगे ना। मैंने ब्लॉग बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। आज तो मैंने साफ़ सफाई का ब्लॉग शूट किया है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने कोई साफ़ सफाई नहीं दिखाई थी, साफ़ सफाई नहीं की थी, तो मैंने आज साफ़ सफाई का ब्लॉग शूट किया है। और एक देखिए नालायक बच्चा पड़ा हुआ है। हेलो, ओह मिस्टर, अब आप इस बच्चे से एक बात पूछिए। सबको एक बात बताओ, कल आपने कौन सा नुकसान किया है। कल मैंने इस लड़के को ट्यूशन की फीस दी
ट्यूशन में देने के लिए इसने क्या क्या वो रास्ते में गिरा दिए। मतलब मैं आपसे कल ही बातें कर रही थी कि कितना भारी भरकम नुकसान हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, और इसने एक और नुकसान कर डाला। घर में पैसों की तो वैसे ही तंगी इतनी चल रही है, और मैंने इसको ट्यूशन की फीस दी और इसने रास्ते में गिरा दी। सोचो मेरा कितना दिमाग ख़राब हुआ होगा। इस वजह से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा, कुछ नहीं करा। इतनी टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा, बल्कि कल ये पिटा भी है। कल पिटे थे तुम? किससे पिटे थे? पापा ने कल इसको पीटा भी। वैसे इसके पापा इसको कभी मारते नहीं है, कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन कल इसके पापा ने इसको मारा। भाई देखो, मारना तो जायज़ बनता था। वैसे मारना भी क्या, पैसे तो खैर वापस नहीं आते, लेकिन फिर भी कितना पिटा था? ज़्यादा पिटा था, थोड़ा पिटा था? थोड़ा सा मारा था, ज़्यादा नहीं मारा था। वैसे क्या हाल होता बेटा तेरा? पीटा इसलिए नहीं क्योंकि पैसे तो वापस आने वाले थे नहीं, जो नुकसान होना था वो हो गया। लेकिन फिर भी बच्चे को एक जिम्मेदारी तो होती है, होनी चाहिए ना। अब कौन सी क्लास में है बेटा? 9th में। और अब कौन सी क्लास में आने वाला है? 10th में। पेपर चल रहे हैं इसके भी। कल फर्स्ट पेपर था इसका। पिट कर तो पेपर देने गया है ये लड़का। ये नालायकी ऐसी चलती रहेगी सुधरेगी? ऐसी चलती रहेगी सुधरेगी? देख लिया आप सबने। और मैं इसीलिए आप सबके सामने बुलवा रही हूँ। इससे किसको पता चलना चाहिए कि सब देखते हैं, दुनिया देखती है तो क्या सोचती है। अब अच्छा बच्चा बन के दिखाएगा गंदा बच्चा। अब 10th क्लास में जाएगा, 10th क्लास के बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी नहीं चाहिए है? कभी पीटा था, इतना तो नहीं पीटा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जिम्मेदार बच्चों को बनना ही चाहिए। सबके बच्चे यार जिम्मेदार होते हैं, पता नहीं मेरा छोटा वाला लड़का तो है ही, पर ये लड़का बिल्कुल भी नहीं है। ये शुरू से ही ऐसा है। और देखो ये कैसे देख रहा है। फटाफट से टाइम कितना हुआ है? चल नहा ले धो ले फटाफट, चल छोड़, कोई बात नहीं। और सुन, साइंस के पेपर की तैयारी कर। साइंस का पेपर है ना कल, साइंस के पेपर की तैयारी कर ले। और जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। देखती क्या हूँ, घिया बनाऊँगी। चलिए भाई, खाना वाना बना लेते हैं, कर लेते हैं काम। जो नुकसान होना था वो तो हो गया, वो तो वापस आने वाला है भी नहीं। थोड़ा मिट्टी डालो उस बात पे, क्या कर सकती हैं। तो हुआ था बहुत ज़्यादा, सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। चला गया ये, इसके सामने नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा हुआ था क्योंकि इस वक्त एक पैसे के लिए बहुत ज़्यादा तंगियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से चलो कोई नहीं, जो होता है कहते हैं भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। खैर इसमें तो कोई अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी चलिए मैं सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, काम कर लेती हूँ। आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए। सब्जी तो बनानी थी, बनाऊँगी घिया बना रही हूँ सब्जी में। इसमें कोई ना चने की दाल डालूँगी ना कुछ डालूँगी, ओनली घिया बनाऊँगी। कैमरा सेट कर लेती हूँ। यस, हो गया ठीक। सबसे पहले मैं घिया को छील लेती हूँ। 3 टमाटर भी लिए हैं। देखो घिया वगैरह बनाना सबको आता है, पर मैं अपने तरीके से बनाऊँगी। वही हर बार वाली बात कि अपने तरीके से बनाऊँगी, ज़्यादा ना हो जाए। चलिए शुरुआत कर लेती हूँ अपनी सब्ज़ी की काटा पीटी करने की। पहले तो मैं घिया छील लूँगी। छील कर मैंने अच्छी तरह से इसको धो भी लिया है। धोने के बाद मैंने इसको कटिंग कर ली है। आगे आइए, छोटे वाला तो यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि बड़े वाला बेटा ये इधर से उधर मंडराता रहेगा जब तक उसका ट्यूशन का टाइम नहीं होता। चलो कोई नहीं, इसको मैंने नहाने धोने के लिए बोल दिया, ये इतने नहाएगा धोएगा, मैं अपना काम कर लेती हूँ। घिया काटने के बाद मैं सीधे छोड़ने पे आ जाऊँगी। घिया बनाने में कुकर के अंदर से 2 कुकर में मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया। उनको अच्छी तरह से होने के बाद, जीरा वगैरह होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज, और उसके ऊपर मैंने क्रश करके टमाटर और हरी मिर्च। इसमें मैंने ना लहसुन डाला है ना कुछ डाला है, बिना ही लहसुन वगैरह बना रही हूँ। तो मैंने इसमें डालने के बाद वो उसके ऊपर में मैंने टमाटर वगैरह कुछ करके रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए कुकर में। उसके बाद मैंने डाल दिया डेली यूज के मसाले, हल्दी डाली है, मिर्च डाली है, स्वाद अनुसार नमक डाला है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। बस मैंने कोई और मसाला इसमें ऐड नहीं किया। हल्का सा पानी डाल के अच्छी तरह से मैं मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी। वैसे तो सारी सब्ज़ी के बनाने के तरीके हमेशा एक जैसे होते हैं, बस हल्का फुल्का डिफरेंट होता है, जो अलग अलग होता है, बाकी कुछ भी अलग नहीं होता। सब कुछ मसाला भूनना वगैरह सब एक तरह से एक जैसा ही होता है। तो यहाँ मैंने मसाला वगैरह जब अच्छी तरह से भून गया था तो मैंने घिया को काट के अच्छी तरह से धोकर रख दिया था, तो मैंने वो उसके अंदर डाल दिया है। 3 सीटी लगाने के बाद मैं 3 सीटियाँ लगाऊंगी। 3 सीटी लगने के बाद देखिए मेरी सब्ज़ी कैसी बनती है। ये देखिए बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स के लिए घिया की सब्जी मैंने पतली, आटा मैंने गूंद के रख ही लिया है। और सब्जी मैंने पतली इसलिए बनाई है, मैं सही बता रही हूँ आपको,
क्योंकि हमारे जो पापा हैं, मतलब मेरे ससुर जी जो हैं, वो बिल्कुल भी सूखी सब्ज़ी खाना बहुत कम पसंद करती है। उनकी सूखी सब्ज़ी से क्या हो जाता है, वो सूखी सब्ज़ी खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। इसलिए सबसे पहले तो उनको घी और तोरी बहुत पसंद है, इसलिए मैं घी और तोरी वगैरह बनाती रहती हूँ। और थोड़ी ये हल्की सी रेसेदार होती है तो वो रोटी वगैरह आराम से खा लेती हैं, क्योंकि कहते हैं कि भाई दांत वगैरह से चबती नहीं है, इस वजह से मैं इसलिए ऐसी सब्ज़ी बना लेती हूँ जो आराम से वो अच्छी तरह से आरामदायक से खा सके। क्योंकि शरीर बुढ़ा हो रहा है, 60 साल से भी, मेरे 65 साल के हो गए हैं शायद मेरे ससुर जी, तो इसी वजह से मैं हिसाब से ये सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ। और बच्चे खाएंगे नहीं, इसलिए उनके लिए कुछ और बनाऊँगी। उनके लिए भी देखती हूँ क्या बनाती हूँ, थोड़ा मोटी बनाऊँगी क्योंकि वो बहुत कम खाते हैं, इसलिए उन दोनों के लिए बनानी पड़ेगी। हम लोग तो यही खा लेंगे। चलिए चलते हैं, क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती देखती हूँ। सबकी फरमाइशें अलग अलग होती हैं, बच्चों की अलग, मेरी की अलग, सबकी अलग। सब्जियाँ तो मुझे खाई लेंगी, इसके पापा जैसे नाखों से ऊपर के खाते हैं, खाया ही नहीं था कुछ भी उन्होंने, तो उन्होंने भी यही खाया था कि बच्चों की थोड़ी सी हल्की सी पनीर सी की भुजिया बना लूँगी। भुजिया क्या, थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी टाइप बना लूँगी, ज़्यादा सूखी भी नहीं बनाऊँगी। तो मैंने इसमें ऑयल ले लिया, थोड़ा जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी हरी वो प्याज काट के डाल दी थी। प्याज के साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मटर रखी हुई थी, मटर भी डाल दी साथ के साथ मैंने। और मटर डालने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए उसको पका लिया था। और उसके बाद मैंने टमाटर डाले हैं जो क्रश किए हुए रखे थे, जो बचे हुए रखे थे, मतलब दोनों के लिए मैंने एक साथ ही क्रश कर लिए थे, वो डाले। तो उसके बाद मैंने मसाला डेली डेली यूज़ वाला मसाला डाल दिया, डेली रूटीन वाला जो होता है वो डालने के बाद थोड़ा पानी डाल दिया। तरी वाली बनाऊंगी, मैंने आपको कहा थोड़ी सी लटपटी सी। और उसके बाद पनीर डाल दिया। ये देखिए सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। सब्जी वगैरह हो ही चुकी थी तो मैंने रोटियां भी सेकनी शुरू कर दी है, क्योंकि पापा ने नाश्ते के लिए बोल दिया था कि नाश्ता ले आओ, तो इसलिए मैंने रोटियां वगैरह बनानी शुरू कर दी है। सबसे पहले मैं देकर आऊँगी पापा का नाश्ता, पापा की प्लेट लगाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में सबसे पहले मैं प्लेट पापा की ही लगाती हूँ। तो उनकी प्लेट लग गई है तो मैं उनको दे आती हूँ, क्योंकि वो घिया की सब्ज़ी खाते हैं, तो उनके लिए घिया की सब्ज़ी दे के आ रही हूँ। और ये जो सेकंड प्लेट लगी है ये नोनू के लिए लगी है, नोनू को दे दी थी, उसका दूध कर दिया है, प्लेट लगा दी है। ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, तब तक के लिए बाय।